अमन नाम का लड़का शहर से पढ़ाई करके लौटा था। गांव में बिजली कम ही आती थी, इसलिए शाम ढलते ही मिट्टी के तेल का दिया जलाना पड़ता था। एक रात अमन देर रात तक किताब पढ़ रहा था। अचानक हवा चलने लगी और दिया बुझ गया। घना अंधेरा छा गया। कुछ ही सेकंड बाद अमन को खिड़की के बाहर से धीमे सुर में गुनगुनाहट सुनाई दी। यह किसी महिला की आवाज थी, मीठी मगर उदास। कौतूहलवश अमन खिड़की के पास गया। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, सिर्फ वही गुनगुनाहट। वह डर तो रहा था, पर शहर की चकाचौंध से दूर इस सन्नाटे में एक अलग ही रोमांच था। अमन ने धीरे से खिड़की खोली। गुनगुनाहट तेज हो गई। तभी उसने देखा खिड़की के नीचे एक सफेद साया खड़ा है। उसका पूरा रूप अंधेरे में छिपा था। सिर्फ दो चमकती आंखें नजर आ रही थीं, जो अंधेरे में कोयले की तरह जल रही थीं। अमन सहम गया। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। सफेद साया धीरे धीरे खिड़की के पास ऊपर चढ़ने लगा। अमन ने पीछे हटकर दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसका हाथ कांप रहा था। तभी उसे दादी की बात याद आई। गांव में एक रानी रहती थी, जिसे राजा ने बेवफाई के शक में महल से दूर कर दिया था। दुखी रानी पहाड़ों में चली गई और आत्महत्या कर ली। कहते हैं रात को उसकी आत्मा महल ढूंढती रहती है। अचानक अमन को एहसास हुआ कि सफेद साया अब खिड़की के ठीक बाहर है। उसने आंखें बंद कर ली। तभी उसने महसूस किया कि किसी ठंडे हाथ ने उसका हाथ थाम लिया है। असहनीय डर के साथ अमन बेहोश हो गया। सुबह सूरज की रोशनी से अमन की आंख खुली। वह बिस्तर पर था। पूरी रात का वाकया सपना लग रहा था, लेकिन खिड़की के पास जमीन पर एक गीला निशान था, ठीक उसी जगह जहां सफेद साया खड़ा था। अमन उस गांव से चला गया। शहर की रातों में भी उसे कभी कभी खिड़की के बाहर वह उदास गुनगुनाहट सुनाई देती है, और हर बार उसे उस रात का खौफ याद आ जाता है और वह सफेद साया जिसने उसका हाथ थाम लिया था।